इससे तो रुपए निकलवा के रखोगे तभी बचोगे। इसके अंदर रुपए जमा करवा दिए किसी किसान साथी ने तो इसका मतलब ये समझ लो कि उसका रुपए डूब गया। ये हम भुक्तभोगी हैं इसका। इसमें कोई अधिनियम ही नहीं है, रुपए कैसे वापस ले आओगे आप? अधिनियम ही नहीं है इसका। जब सेमी गवर्नमेंट में इसमें राज्य सरकार क्या एक लाइन भी इसके अंदर ये नहीं है कि हम आपके घोटाले में हुए पैसे वापस देंगे। जमीन कुड़क करके जिस व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक जो कर्मचारी है उसकी ज़मीनें कुड़क करके, उसके प्लाट कुड़क करके आ सकते हैं। अब जिस व्यक्ति के पास प्लाट ही नहीं है, जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन ही नहीं है, उसके पैसा वापस कब आएगा, कैसे आएगा? तो इसका जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अगर किसान समय रहते समझकर मजबूती से लड़ गए तो जरूर उनको फायदा होगा। नहीं तो ये सिर्फ राजनीति का खाना पूर्ति है, राजनीतिकरण का ये सोसाइटियाँ होकर रह जाती है। इसमें मैं तो आपको कहना चाहूँगा, इसमें कोई नेतागिरी करने के लिए मैंने आया नहीं हूँ। जो हकीकत है वो मैंने आपको बताई है। यानी सरकार के पूरे आप ही खिलाफ हो रहे हो फिर? देखो मैं तो इस सोसाइटी पूरे सिस्टम के खिलाफ हूँ। सोसाइटी का पूरा सिस्टम ही, राज्य सरकार अगर इसमें नहीं इन्वॉल्व होगी, मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान नहीं लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ 2 दिन बाद आ रहे हैं गंगानगर के अंदर, किसानों को घेरना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। राज्य के अंदर सरकार को लाना है तब तो 2 महीने बाद चुनाव में तो हम लोगों को जाना है, कोई दूसरे को थोड़ी जाना है। अभी 1 महीना नहीं बचा है चुनाव को। जी हाँ भाई साहब, अभिमन्यु भाई साहब सीएम साहब को घेरने की बात कर रहे हैं। सोसाइटियों के जो सिस्टम बना हुआ है, घोटाले बने हुए हैं, चाहे नाथवाना है, रतनपुरा है, टिब्बी है, तलवाड़ा, इनको लेकर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आपके व्याख्या है, ये तो कह रहे किसानों को अपनी मांग रखनी चाहिए। सोसाइटियों में घोटाले हो रहे हैं वो निसंदेह किसानों के लिए एक सोचने की बात है कि आज टिब्बी के अंदर जो घोटाला हुआ, इससे पहले तलवाड़ा के अंदर घोटाले हुए हैं, उसको लेकर टिब्बी में लगातार पिछले 4-5 दिन से किसान साथी धरने पर बैठे हैं और कोई जांच सुनवाई को लेकर अभी एक दिन पहले जांच कमेटी बनाई गई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच हो और जो पीड़ित है उसको सजा मिले और किसान साथियों के साथ जो अन्याय हुए हैं उनको न्याय मिले। इसको लेकर ही आज टिब्बी में धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ सोसाइटी घोटाले के अंदर। कांग्रेस एक है, कांग्रेस के प्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ इस सब कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक मंच पर आना चाहिए। ये लड़ाई कांग्रेस भाजपा और कॉमरेड की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है किसान के साथियों की लड़ाई है। और किसान जो कि दिन रात मेहनत करके रुपए पैसे इकट्ठे करते हैं, लड़ाई उस चीज को लेकर है। आज गुलाबी सुंडी का प्रकोप इस क्षेत्र के अंदर आ गया है, उसके मुआवजे को लेकर आज सोसाइटी घोटाले में लगातार घोटाले हो रहे हैं। कोई एक सोसाइटी का मामला नहीं है। मैं तो पूरे चाहता हूँ कि राज्य सरकार पूरे जिले की सोसाइटी का जांच करवाए। मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान में लेना चाहिए इतने बड़े मामले को। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर 11 सीटें आती है और 11 सीटों के अंदर किसान बहुल्य सीटें ही है। अगर किसान साथियों की आवाज को नहीं सुनोगे तो 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। वोट हम सब लोगों को मांगना है। सब लोग कांग्रेस के साथी हैं जो आज धरना दे रहे हैं। कोई कांग्रेस भाजपा कॉमरेड सब विचारधाराओं के लोग आज धरना दे रहे हैं। तो कम से कम कांग्रेस की सरकार होने के नाते हमारी ये सने है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसान साथियों की बात करें। नहीं विपक्ष होता तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती। लगातार नशा बिक रहा है। अभी पप्पूराम प्रजापति की जो हत्या हुई, ऐसे प्रकरण संग्रह टिब्बी क्षेत्र के अंदर यूपी बिहार जैसी हालत हो गई है। अगर भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा के नेता थे तो कभी एक दिन थाने के आगे नहीं बैठे। हम लोग बैठ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी राज्य सरकार में होते हुए भी आज किसान साथी के बीच में जा रहे हैं, युवा साथी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा और प्रयास क्या करें? राज्य सरकार से बार-बार निवेदन किया है, रतनपुरा सोसाइटी घोटाला निकला और अभी भी निवेदन करता हूं कि जिले के सोसाइटी घोटाले तब निकलेंगे तब बड़ा आंदोलन होगा इस जिले के अंदर और राज्य सरकार को संज्ञान में लाना पड़ेगा। अभिमन्यु पूनिया किसान साथियों के साथ है, इनकी संघर्ष समिति के साथ है। जो संघर्ष समिति इनका फैसला लेगी सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा मैं मिलूंगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी है, अब इस लड़ाई में समय कम है। अगर मजबूती से लड़ोगे सब लोग एक होकर तो पार पा सकते हैं। और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि एक साथ मंच पर आ गए, भाजपा के जनप्रतिनिधि एक साथ मंच पर आ गए तो किसी व्यक्ति की औकात नहीं है, कलेक्टर एसपी की औकात नहीं है कि वो किसानों पर मुकदमे दर्ज करवा देगा। क्या किसान साथियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको वापस लेने का काम कौन करेगा? उनकी वापस लेने की बात कौन करेगा? कांग्रेस के लोग भी उसके अंदर है। कांग्रेस साथियों पर कांग्रेस के राज के अंदर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने की बात है ये हमारे राज के अंदर।